जन्नतुल फिरदौस जाफरान की वह ज़मीन जहां पाँव रखते ही पाँव के नीचे से खुशबू उठती है। सोने के तनों वाले दरख्त जहां एक घुड़सवार 100 साल तक सफर करता रहे फिर भी खत्म न हो। 4 नहरें, एक में वह पानी जो कभी बदबूदार न हो, एक में दूध जो कभी न बिगड़े, एक में सोने जैसा शहद और एक में शराबे थूर जो पीने वालों को ऐसा सुरूर दे कि किसी नशे में नहीं। वह महल जिसकी ईंटें सोने और चांदी की हैं, गारा खालिस मुश्क का है, कंकड़ियां याकूत और मोती की हैं। सबसे ऊपर अल्लाह रहमान का अर्श है जिसका नूर पूरी जन्नत पर बरसता है। और वहाँ हूरें हैं जिनके हुस्न के सामने सूरज और चांद अपनी चमक छुपा लें। फिर एक लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदों से मुखातिब होंगे, मेरे बंदो आज मैं तुम्हें वह देता हूँ जो किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल में नहीं आया। यह जन्नतुल फिरदौस है, तमाम जन्नतों की मलिका। आज इसी का सफर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के लिए 8 जन्नतें बनाई हैं। हर जन्नत अपनी जगह अजीब, हर जन्नत अपनी जगह लाजवाब। लेकिन उन 8 जन्नतों में बुलंद सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वह जन्नत का सबसे आला और बेहतरीन हिस्सा है। इसी के ऊपर अल्लाह रहमान का अर्श है और वहीं से तमाम नहरें जारी होती हैं। सही बुखारी हदीस 2790। आज हम इसी जन्नतुल फिरदौस का सफर करेंगे। उसका मकाम क्या है, वहां जाने वाले कौन लोग हैं, वहां क्या क्या है, किन लोगों से मुलाकात होगी और एक ऐसा लम्हा जो हर लम्हे से बड़ा है। साथ साथ यह भी जानेंगे कि दुनिया में कौन सी तकलीफ बर्दाश्त करने पर जन्नत में क्या मिलेगा। सबसे पहले समझें जन्नतुल फिरदौस का मकाम क्या है। जन्नत की 8 मंजिलें हैं। सबसे ऊंची मंजिल जन्नतुल फिरदौस है। सबसे ऊपर है जैसे किसी इमारत की सबसे ऊंची मंजिल, लेकिन यह किसी इमारत की नहीं बल्कि पूरी कायनात की सबसे बुलंद जगह है। इस जन्नत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी के ऊपर अल्लाह रहमान का अर्श है। सोचिए, जब आप इस जन्नत में होंगे तो अल्लाह का अर्श आपके सर के ऊपर होगा। उलेमा ने लिखा है कि जहां बाकी जन्नतों को कुन के हुक्म से बनाया गया, वहीं जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया। यहीं से जन्नत की 4 नहरें पानी, दूध, शहद और शराब निकलकर दूसरी जन्नतों में जाती हैं। यह जन्नतुल फिरदौस बाकी जन्नतों का सरचश्मा है। बाकी जन्नतें इसी से सराब होती हैं। दुनिया में जो लोग फजर की नमाज के लिए उठते हैं, चाहे सर्दी हो, नींद हो, थकावट हो, फिर भी उठकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस एक लम्हे के बदले उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में एक महल बनाते हैं। फजर की ठंड, आंखों की भारी नींद और बिस्तर छोड़ने की तकलीफ, यही सब मिलकर उस महल का माल बन रही है। उसकी एक ईंट सोने की है, गारा मुश्क का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिनून में खुद फरमाया है कि जन्नतुल फिरदौस के वारिस कौन होंगे, वे लोग जो नमाज में सिर्फ जिस्म से नहीं दिल से भी हाजिर होते हैं, जो सजदे में जाते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं, जिनकी ज़बान झूठ और बेहूदगी से पाक है, जो बेकार महफिलों से दूर रहते हैं, जो अपने माल में गरीबों का हक जानते हैं और उसे अदा करते हैं, जो वादा करें तो निभाते हैं, चाहे नुकसान हो या तकलीफ, जो हर नमाज वक्त पर और हर हाल में अदा करते हैं। रसूलुल्लाह ने एक और रास्ता बताया, जो शख्स हर रोज 12 नफल रकतें अदा करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करें, वे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। दुनिया में कभी कोई आपकी कदर न करे, आपकी बात काट दे, आपका हक मार ले और आप अल्लाह के लिए सब्र करें, खामोश रहें, अपनी ज़बान रोक लें, तो जान लीजिए यही खामोशी जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पर आपका नाम लिखवा रही है।
दुनिया की हर वह तकलीफ जो अल्लाह के लिए बर्दाश्त की जाती है वह जाया नहीं होती। वह जन्नतुल फिरदौस में आपके लिए ऊंचे दर्जे बना रही है। अब तक जो सुना वह जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा था। आगे चलते हैं और वह मंजर देखते हैं जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना। जन्नतुल फिरदौस के दरख्तों के तने खालिस सोने के हैं। उनकी शाखें मोतियों के फूलों से सजी हैं। पत्ते रेशम से भी ज्यादा नरम और चमकदार हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि उसके साये में एक घुड़सवार 100 साल तक सफर करता रहे, फिर भी उसका साया खत्म न हो। सही बुखारी। इन दरख्तों से जो फल तोड़ना चाहे फिर उसकी जगह नया फल आ जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि उसके फल झुके हुए और करीब होंगे। अल-हक्का की आयत 23 से यानी फल हाथ का खुद झुक आएंगे, उठने की भी जरूरत नहीं होगी। कुरान मजीद सूरह मुहम्मद में फरमाया, 4 चमकीली नहरें जो कभी सड़े न, कभी बदबूदार न हो। दूध की जिसकी जायका कभी न बदले। शराबे थूर की जो पीने वालों को लज्जत बख्शे, नशा नहीं। और साफ शफाफ शहद की। हर मोमिन जन्नती को ऐसे महलात मिलेंगे जिनकी ईंटें सोने और चांदी की हैं, गारा मुश्क का है और फर्श पर मोती बिछे हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जन्नत में एक मोमिन का खैमा इतना बड़ा होगा जिसकी एक कोना दूसरे कोने से नजर नहीं आएगा। सही बुखारी। दुनिया में कितने लोग हैं जो सारी जिंदगी किराए के घर में गुजार देते हैं, एक अपना घर नहीं होता। कितने लोग हैं दाल रोटी मुश्किल से आती है। आप इस गुर्बत में सब्र करें, अल्लाह का शुक्र करें, अपने दिल को नाशुक्रा न होने दें, तो जन्नतुल फिरदौस में आपका वह महल होगा जिसका एक कमरा इतना बड़ा होगा जितनी पूरी दुनिया नहीं। दुनिया की तंगी जन्नत की कुशादगी बन रही है। जन्नतुल फिरदौस में जब भी खाने की ख्वाहिश हो तुरंत पूरी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक परिंदा उड़ेगा। जन्नती जब उसे देखेगा तो उसके गोश्त खाने की ख्वाहिश होगा, फौरन पका हुआ गोश्त बनकर दस्तरखान में आ जाएगा। खाने के बाद न पेट भारी लगेगा न थकावट, खुशबूदार डकार आएगी, सब हजम हो जाएगा। और कुरान ने बताया, अंगूर, अनार, खजूर, केला, अंजीर, हर फल जो दुनिया में है, लेकिन जन्नतुल फिरदौस का फल इससे 1000 गुना बेहतर है। हर बार जायका पहले से भी ज्यादा लजीज। जो लिबास चाहा सोचते ही तैयार हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, वह बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। सूरह अल-कहफ आयत 31। और उनके हाथों में सोने और मोती के कंगन होंगे। यह लिबास कभी पुराना नहीं होगा, कभी नहीं फटेगा, कभी मैला नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके ऊपर खिदमत में गर्दिश करेंगे, गोया वह शीदा मोती हैं। सूरह अल-वाक़िया आयत 17 से 18। हर ख्वाहिश एक इशारे पर, न आवाज देने की जरूरत न इंतजार। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो नेक अमल करें, मर्द हो या औरत, और वह मोमिन हो, तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। सूरह नहल आयत 97। जन्नतुल फिरदौस में मोमिन खातून को सब कुछ मिलेगा जो किसी आंख ने नहीं देखा। उनका हुस्न इतना निखरेगा कि दुनिया की तमाम खूबसूरती इसके सामने फीकी होगी। दुनिया में जब आप थक कर आते हैं, खुद खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही चक्कर। याद रखिए, जन्नतुल फिरदौस में थकावट लफ्ज वहाँ है ही नहीं। न जिस्म थकेगा न रूह। दुनिया की मेहनत जन्नतुल फिरदौस की राहत की बुनियाद है। अभी तक जो सुना, खाना, लिबास, महलात, नहरें, यह सब जन्नतुल फिरदौस की नेमतें हैं। आगे जो सुनेंगे वह इन तमाम नेमतों से बड़े हैं। वह मुलाकातें जो दिल छू दें, वह एक लम्हा जिसके बाद कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। जन्नतुल फिरदौस में सिर्फ नेमतें नहीं, वहाँ मुलाकातें भी हैं। आपकी वह वालिदा जिनके कदमों में जन्नत सुनी थी,
जिनका हाथ थाम कर चलना सीखा वह मिलेंगी। आपके वह बच्चे जो आपसे पहले दुनिया से चले गए वह वैसे ही होंगे जैसे छोड़ा था, बल्कि और भी खूबसूरत। आपके वह दोस्त जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में चलते हुए अपना दम तोड़ा वह मिलेंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा सब वहाँ होंगे। वह चेहरा जिस पर चांद का नूर शर्मा जाए, वह मुस्कुराहट जिसे देखकर सहाबा कहते थे सब दुख भूल गए, वह आवाज जिसे सुनकर दिल पिघल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में अपनी उम्मतियों को देखेंगे, उनका नाम लेंगे और फरमाएंगे मेरी उम्मत आ जाओ। उस एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया की तकलीफ कुर्बान की जा सकती है। दुनिया में कितने लोग हैं अपने प्यारे लोगों को खो देते हैं और हर रात उसकी याद में रोते हैं। अगर वह मोमिन थे, अगर उन्होंने अल्लाह के सामने सर झुकाया तो यह जुदाई नहीं, दुनिया का हर आंसू जन्नतुल फिरदौस में हंसी बनकर लौटेगा। और अब वह लम्हा जिसके आगे महल हैं, नहरें हैं, पूरे हैं, खाना है, सब कुछ है, लेकिन अंबिया इस लम्हे को याद करके रोते थे, औलिया इस लम्हे के लिए तड़पते थे। रिवायत में है जब तमाम जन्नती अपने अपने मकामात में आबाद हो जाएंगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नतियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे मिलना चाहते हैं। सब जन्नती उठेंगे रेशम के लिबास पहने, खुशबू से महकते हुए और अल्लाह के हुजूर पहुँचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें देखकर फरमाएंगे, मेरे बंदों, मेरे मेहमानों, मेरे पड़ोसियों। जन्नतियों के लिए अल्लाह की तरफ से अनवा व अक़साम के खाने पेश किए जाएंगे, ऐसे खाने जो जन्नत में कभी नहीं चखे थे। शराबे थूर के जाम पेश होंगे, फिर लिबास बदले जाएंगे, पुराने खुद उतरते जाएंगे, नए खुद पहनाए जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, अभी एक वादा बाकी है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। जन्नती कहेंगे, या अल्लाह, आपने जहन्नम से निजात दी, जन्नत में जगह दी, मौत से आजादी दी, और क्या बाकी है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या मैं तुमसे राजी नहीं हो जाऊंगा? जन्नती कहेंगे, या अल्लाह, आपकी रजा हमारी सबसे बड़ी चाहत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नूर के पर्दे उठा देंगे और जन्नती पहली बार अपने रब को देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों पर इस तरह जाहिर होगा जैसे 14वीं रात का चांद देखने वाले को जरा सी तकलीफ नहीं होती। सही बुखारी हदीस 7439। उस लम्हे वह सभी जन्नतें जिन आंखों ने सूरज देखा था, चांद देखा था, जन्नतुल फिरदौस का हुस्न देखा था, सब भूल जाएंगी। सिर्फ एक चीज कहेंगी, अल्लाह का दीदार। वह कहेंगे, या अल्लाह, अब हम कुछ नहीं चाहते, बस यह लम्हा हमेशा रहे। दुनिया में जब आप अकेले रात को उठते हैं, सजदे में जाते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, मुझे देख ले, वह लम्हा, वह आंसू, वह तड़प, जन्नतुल फिरदौस में उसका जवाब आएगा जब आप खुद अपने रब को देखेंगे। दुनिया की हर तकलीफ, हर आंसू, हर मेहनत, हर रात का अंधेरा जन्नतुल फिरदौस में एक लम्हे में बदल जाएगा और आप कहेंगे, काश दुनिया में और तकलीफें उठाता ताकि यह लम्हा और लंबा होता। दोस्तों, जन्नतुल फिरदौस कोई ख्वाब नहीं, वह हकीकत है जो अल्लाह ने अपने कलाम में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचाई है। यह वह जगह है जहां दुनिया की हर तकलीफ का बदला मिलेगा, दुनिया की हर जुदाई खत्म होगी, जहां वह मुलाकात होगी जिसकी आपने उम्मीद की, जहां वह दीदार होगा जिसके बाद कोई आरजू बाकी नहीं रहेगी,
दुनिया की वह कौन सी तकलीफ है जो अल्लाह के लिए आप बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या वह तकलीफ आपको जन्नतुल फिरदौस के करीब कर रही है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका जवाब किसी और के लिए हौसला बन सकता है। या अल्लाह, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, हमारी नमाजों में खुशू दे, हमारी जुबानों को पाक रख, हमारे दिलों को अपनी तरफ मोड़ दे। या अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रख, दुनिया में भी और जन्नतुल फिरदौस में भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगले वीडियो में जन्नतुल फिरदौस से भी आगे जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।